गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में उतार चढ़ाव नहीं आते हो। धनपति हो या सामान्य व्यक्ति हो, एक ना एक तो दिन ऐसा जरूर उसके जीवन में आता है जब उसे कुछ और नहीं भगवान नजर आता है, गुरु नजर आते हैं, धर्म नजर आता है। धर्म का अपना महत्व है। और ये पुलक मंच जो बनाया गया है वह एक धार्मिक संस्था है। हमारी चर्चा हो रही थी कुछ दिन पूर्व, छोटी माँ से, यहाँ के लोगों से, सभी बैठे थे, तो यही हुआ कि इसमें सोशल वर्क, ये वर्क, मैंने कहा नहीं, ये कार्य बहुत संस्थाएं कर रही, हम भी करेंगे, लेकिन मुख्य बिंदु इसका यही है, हमें धर्म को अपना मिशन बनाना है। धर्म को ताक पे रख के कुछ भी नहीं करना है। और उसकी वजह इतनी है कि यह एक संत से, गुरु से जुड़ी हुई संस्था है, साधुओं से जुड़ी हुई संस्था है। हमने अभी बड़ी बड़ी बातें सुनी, लेकिन धर्म के लिए किसी ने कुछ नहीं बोला। मैं जानता हूं कि ये जो सब कर रहे हैं ये भी धर्म है, लेकिन एक धर्म और होता है जो हमें भगवान से जोड़ता है, आत्मा से जोड़ता है, परमात्मा से जोड़ता है, गुरुओं से जोड़ता है। तो पूरे देश में गुरुओं के संचालन में चलने वाली कोई संस्था यदि भारत में है तो पुलक मंच परिवार है, जिसका निर्देशन संत करते हैं, बैठते हैं। बाकी बहुत सी संस्थाएं हैं, क्लब हैं। अभी सुनील जी काला जी ने पूरा आयोजन किया था, लायंस क्लब की तरह, जीतों की तरह। फिर हमने कहा कि सुनील जी, ये गुरु भक्तों के दीवाने हैं, ये गुरु भक्तों की महफिल है, ये मोमेंटो लेने नहीं, माला पहनने नहीं, इतनी दूर से अपने गुरु का आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। ये कार्य करें या ना करें, लेकिन इन्हें साल में एक बार गुरु आशीर्वाद चाहिए। ये किसी भी कार्य से नहीं जुड़े, 25 साल से जुड़े हैं तो एक गुरु के चरण से जुड़े हैं, उनकी भक्ति से जुड़े हैं। हमें उनकी भक्ति को प्रोत्साहित करना है, हमें उनकी लगन को प्रोत्साहित करना है। आइंस्टीन जाने जाते हैं तो विज्ञान के क्षेत्र में जाने जाते हैं, ध्यान रखना। भामाशाह जाने जाते हैं तो दान के क्षेत्र में जाने जाते हैं। महाराणा प्रताप जाने जाते हैं, शिवाजी महाराज ये राष्ट्रभक्ति के लिए जाने जाते हैं। तो हमारे देश में प्रभु का भजन करने वाली मीरा अध्यात्म की शिरोमणि बनकर के जानी जाती है। हमारे देश में चंदनवाला की भी पूजा होती है। हमारे देश में सोमा और सीता की भी पूजा हुआ करती है। हमें उन दिशा में इस मंच को लेकर के जाना है। तो पुलक मंच परिवार जो यहाँ पर है, पुलक मंच में इतना ही अर्थ लगाता हूं। पू का अर्थ होता है पुण्य, ला का अर्थ होता है लगाने वाले, और का अर्थ होता है कार्य। पुण्य में लगाने वाले कार्यों को जो मन से चलाता है वह पुलक मंच कहलाता है। मंच का अर्थ क्या है? मन से। चा का अर्थ है चलाए, जो पुण्य लगाने वाले कार्य को मन से चलाए उसका नाम पुलक मंच होता है। हमें पुण्य कमाना है, हमें शुभ कमाना है, हमें अच्छा कमाना है। कोई पूछे कि पुलक मंच क्या है तो ये मत कहना कि पुलक सागर की संस्था है। ये कहना हम सब संसारी जीवों को जो पुण्य में लगाते हैं वो हम पुलक मंच के सदस्य कहलाया करते हैं। पुण्य के कार्य हमें अपने जीवन में करना है। ये सारे कार्य होते रहे, लेकिन मैं ये नहीं चाहता हूं कि सब कार्य करने वाले को कहा जाए तू मंदिर जाता है, तू रात्रि में भोजन करता है, तू अभक्ष्य खाता है, तू शराब पीता है, तू जुआ खेलता है, तू गलत व्यसनों में लीन है। मैं चाहता हूं कितने भी अच्छे कार्य कर लो, मानवीय बुराइयां हैं तो वह अच्छे कार्य आपको ऊंचाइयां प्रदान नहीं कर सकते हैं। जीवन में कभी आपको सार्थकता और ऊंचाइयों पर नहीं ले जा सकते हैं। हमें अपना आचरण भी सुधारना है, हमें अपना मन भी पवित्र रखना है। अभी यहाँ पर कहा गया
फोटो नहीं आती, नाम नहीं आता। मैंने विनोद जी को कहा कि कुछ ऐसा करो जिसमें इनकी इच्छाएं पूर्ति हो जाए। उन्होंने यह डायरी बनाई, इसमें फोटो भी है, 24 लोग एक मंच में चाहिए, इसमें नाम भी है, इसमें इज्जत भी है, इसमें प्रभावना भी है। लेकिन मैं पुलक सागर कहता हूं, आपसे इतना ही निवेदन करता हूं, ये आपकी चाहत है, कोई बात नहीं। बच्चा कुछ मांगता है तो माँ बाप का फर्ज होता है उसका मन बहलाने को दे दिया जाता है। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, यदि आपने अपना मन पुण्य में लगा लिया, न फोटो की जरूरत है, न नाम की जरूरत है, न इज्जत की जरूरत है, न तस्वीर की जरूरत है। एक ही चीज से पुण्य में लगाओ कि मुझे मनुष्य जन्म सार्थक करना है। इस जन्म में मैं दीक्षा तो नहीं ले सकता, मैं मोक्ष मार्ग पे तो नहीं चल सकता हूं, लेकिन इतना पुरुषार्थ तो कर सकता हूं कि अगले जन्म में मुझे चींटी ना बनना पड़े, मुझे जानवर ना बनना पड़े, मुझे पशु ना बनना पड़े, मुझे नरक निगोद की यात्रा ना करना पड़े। गर जन्म हो दोबारा मानव जन्म मिले, वो फिर से यही जिनालय जिनवर शरण मिले। इतना हमारे जीवन का उद्देश्य हो। ये मंचिक पूजा है, एक मंचिक विधान है, ये कोई कार्य नहीं है। नाम कमाने के लिए हजारों संस्थाएं इस देश में हैं, आप चले जाइए वहां नाम कमा सकते हैं, लेकिन पुण्य कमाने वाली संस्था तो केवल अपनी संस्था हुआ करती है जहां पुण्य कमाते हैं लोग। आप इस मंच के कार्य को पूजा समझ के करें, आप इस मंच के कार्य को धर्म समझ के करें। मैं कहता हूं कि यदि ये पुण्य का कोष भर गया, ध्यान रखना, ये जितने महापुरुष हुए, इन लोगों ने क्या किया जगत के लिए? जो अध्यात्म के क्षेत्र में जिए, उन्होंने ऐसी गीता प्रदान कर दी, उन्होंने ऐसे ऐसे सूत्र प्रदान कर दिए। आए भगवान महावीर के दर्शन को सारे जगत में यदि हम पहुंचा देते हैं, महावीर के दर्शन को यदि हम पहुंचाने में समर्थ हो जाते हैं, तो ये मान करके चलो, फिर ना परिवार की समस्याएं बचती हैं, ना समाज की समस्याएं, ना राष्ट्र की समस्याएं बचती हैं। एक ही चीज है, हम पुण्यात्माओं की महफिल है, हम पुण्य से जुड़े हुए लोग हैं। हमें पुलक मंच के माध्यम से सतत पुण्य का बंद करना है। किसी को पढ़ा दिया, पुण्य कर लिया, भूखे को पानी पिलाया, पुण्य कर लिया। क्यों पुण्य को नाम और फोटो में देकर पतला कर लेते हो? हमारे यहाँ तो कहा है, जो गुप्त पुण्य भी होता है वह गाढ़ा पुण्य हुआ करता है, जीवन का उद्धार किया करता है। आपसे इतना ही मैं कहना चाहूंगा, ये एक पुण्य का यज्ञ है। ये जो महाअधिवेशन हो रहा है, ये यज्ञ है मानवता का, ये इंसानियत का यज्ञ है। और यहाँ हम अपने तन मन धन की आहुतियां देने को यहाँ पर पधारे हुए हैं। यदि आजादी के दीवाने कहते कि मेरा नाम अखबार में क्यों नहीं आता, तो हजारों वर्ष की गुलामी से भारत कभी मुक्त नहीं हो सकता था। ध्यान रखना, उन्होंने नहीं कहा कि मेरा नाम क्यों नहीं, मेरी ड्रेस क्यों नहीं, मेरा ये क्यों नहीं, मेरा सम्मान क्यों नहीं। ध्यान रखना, जीते जी आजादी के दीवानों को सम्मान नहीं मिला, लेकिन मरने के, शहीद होने के बाद ये देश आज भी उनकी समाधियों पर पुष्प चढ़ाया करता है, शीश झुकाया करता है। आप उस उद्देश्य से जुड़े, पुण्य के उद्देश्य से जुड़े। हमें किसी संस्था का नाम नहीं लेना है, हमें किसी भी संस्था की बराबरी नहीं करना है। उसमें ऐसा होता है तो हमारे यहाँ भी होना चाहिए, ये तो फिर दुकानदारियां हो जाएंगी। मैं इतना ही कहता हूं, जितना भी जीवन है हमारा वह पुण्य में समर्पित हो जाए। आपकी उम्र हो रही है भाई, अब आप छोटे छोटे बच्चे थोड़ी हैं, आपके बच्चों के बच्चे हो गए हैं। कहां फोटो माला में लगे हुए हो? इस जीवन को सार्थक बचो, जितनी उम्र बची है इसे धर्म में लगाने का प्रयास करो, इसे चरित्र में लगाने का प्रयास करो, भगवान की भक्ति में लगाने का प्रयास करो। साधु से जुड़कर क्या किया तुमने? साधु संत से जुड़कर ये किया, आने वाला इतिहास क्या कहेगा कि गुरु से जुड़कर के तुमने पेड़ लगाए, गुरु से जुड़कर के तुमने कपड़े बांटो, ये भी गुरु का आदेश है। लेकिन गुरु से जुड़कर क्या अपने आप को जान पाए, अपने आप को समझ पाए, अपने धर्म को जी पाए, अपनी चेतना का ऊर्ध्वारोहण कर पाए? यदि नहीं कर पाए तो ये संस्था तो आप मुझसे अलग होकर भी चला सकते हैं, ये काम तो गुरु से भिन्न होकर भी कर सकते हैं। यदि गुरु से जुड़े हैं, यदि अर्जुन को याद किया जाता है, इसलिए नहीं कि वो योद्धा था, अर्जुन को याद किया जाता है उस योद्धा के कारण
कर्म युद्ध की भूमि में गीता जैसे का जन्म हो जाया करता है। गीता है तो अर्जुन है, गीता है तो कृष्ण है। ध्यान रखना, आगम है तो महावीर है और आगम है तो गौतम गणधर हुआ करते हैं। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं। संत ज्ञानेश्वर जी महाराज, सारा महाराष्ट्र जिन्हें जानता है, क्या किया उनने अपने जीवन में? एक अध्यात्म और धर्म का संदेश दे करके अल्पायु में दुनिया से विदा हो जाया करते हैं। मेरा देश आध्यात्मिक है, मेरी समाज आध्यात्मिक है। मैं चाहता हूं कि 25 साल का ये मंच हो गया है, 25 साल में तो जवान हो जाते हैं ना। अभी जवानी फालतू की बातों में मत लगाओ, धर्म और पुण्य में लगाकर जीवन को सार्थक करिए। आपको ये सब चाहिए ना, करो, कोई दिक्कत नहीं। आप दूसरी संस्थाओं से भी जुड़े हैं, वहां आप ये अपेक्षा रखो। यहां तो एक एक कदम रखा हुआ किसी तीर्थ यात्रा के पुण्य से कम नहीं होना चाहिए। यहाँ पर एक एक काम किसी पूजन विधान मंगल पंच कल्याणक से कम नहीं होना चाहिए। हमारे मंच का चिंतन आत्म शांति होना चाहिए। हमारे मंच का चिंतन प्रतिस्पर्धा नहीं होना चाहिए। हमारे मंच का चिंतन इस आत्मा को परमात्मा की ओर ले जाना चाहिए। इतिहास क्या कहेगा मुझे कि पुलक सागर ने इस देश की जवानियों को जोड़कर धर्म से नहीं जोड़ा, आस्था से नहीं जोड़ा, चरित्र से नहीं जोड़ा, धर्म के संस्कार नहीं दिए? क्या ऐसा इतिहास लिखा जाएगा? नहीं, इतिहास लिखा जाता है कोई तुलसीदास रामायण लिखकर राम को घर घर पहुंचा दिया करते हैं, कोई वाल्मीकि रामायण लिखकर जिन्हें दशरथ ने घर से निकाला, तुलसीदास ने रामायण में लिखकर फिर राम को घर घर पहुंचा दिया। मैं अपने महावीर को घर घर पहुंचाना चाहता हूं, हृदय हृदय में पहुंचाना चाहता हूं। अब जरूरत है, 25 वर्ष हो गए, कब तक हम इन चीजों में लगे रहेंगे? जीवन का उत्तरार्ध शुरू हो गया है, अस्ताचल की ओर सूरज है। कितने बिछुड़ गए हमारे मंच में रहते, कोरोना में हमसे विदा हो गए, दुनिया से चले गए। जिन्होंने इस मंच के लिए बहुत कुछ किया, आज वो हमारे बीच नहीं है। कल आप और हम में से कोई हमारे बीच नहीं होगा। आओ, मैं तुम्हारे इन हाथों को संसार से नहीं, भगवान महावीर के धर्म में पकड़ाकर जीवन से मुक्त होना चाहता हूं। ध्यान रखिए, ऐसी मिसाल खड़ी करो। धार्मिक संगठन भी जीवन की ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं। हमें धर्म के, देखो कितनी बड़ी बात विधायक महोदय बोल करके चले गए कि मैं विधायक बना इसलिए आया कि मुझे अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा करना है, इसलिए नहीं बने विधायक की माला और मंच मुझे प्राप्त करना है। इसलिए आपसे भी निवेदन है, जो भी पुलक मंच परिवार से जुड़े हैं, जैनत्व के लिए जिए, जैनत्व के लिए मरे। जैनत्व ही हमारा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, जिनेंद्र ही हमारे सब कुछ होना चाहिए। तो मेरा तुम्हारे साथ बैठना सार्थक होगा। तुम संसार में लगे रहोगे, मैं तुम्हारा साथ देते रहूंगा, तो क्या इतिहास कहेगा? लोभी गुरु लालची चेला, हो नरक में ठेलम ठेला। ऐसा धर्म नहीं चाहिए, ऐसा संगठन नहीं चाहिए। आओ, हम कभी अध्यात्म का कोई विषय नहीं रखा, धर्म का कोई विषय नहीं रखा, पूजन पाठ का कोई विषय नहीं रखा, आध्यात्मिक संगोष्ठी का कोई विषय नहीं रखा। सारे विषय हमने राष्ट्र समाज के रखे, जिंदगी का कोई विषय नहीं रखा। एक शाम ऐसी आएगी जिंदगी में जब शरीर जवाब दे देगा। एक शाम ऐसी आएगी जिंदगी में जब शरीर बैठेगा नहीं, लेटने का मन करने लगेगा। एक वक्त ऐसा आएगा जिंदगी में जब सब नीरस लगने लगेगा। उस समय क्या करोगे तुम? उस समय ये काम करोगे? नहीं, ये काम मैंने इसलिए दिए थे कि तुम मेरे निकट आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। अब मेरे पास आ गए हो ना, तो मालूम है तुम्हें एक घटना भगवान महावीर से गौतम गणधर ने पूछा, हे भगवान जरा ये बताओ, मैंने इतने 12 वर्षों से आपके साथ हूं, मुझे केवल्य की प्राप्ति क्यों नहीं होती है? मुझे ज्ञान की प्राप्ति क्यों नहीं होती है? महावीर ने कहा कि गौतम, तुझे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। बोले क्यों? बोले देख, जब तुझे मुझे पाना था तो तुझे संसार छोड़ना पड़ा, और अब तुझे पाना है तो तुझे मुझे भी छोड़ना पड़ेगा, तब तू अपने ज्ञान को प्राप्त कर पाएगा। मैंने तुम्हें संसार से यहां ला करके बिठाया है, तुम सब भक्तों ने अपने सेवा से, कार्यों से मुझे तो पा लिया है, लेकिन तुम मुझे पाओ, ये मेरे जीवन का लक्ष्य नहीं।
तुम खुद को पालो, ये मेरे जीवन का लक्ष्य हुआ करता है। और खुद को पाने के लिए तुम्हें एक दिन मुझसे मुक्त होना पड़ेगा। मुझसे बंद करके चलोगे तो खुद को नहीं पा सकते हो। तो जीवन में खुद से भी जुड़ने का प्रयास करें। 25वें रजत जयंती वर्ष का यहाँ से शुभारंभ किया जा रहा है। इसका समापन अगले चातुर्मास में जहां भी होगा वहां किया जाएगा। धर्म की ओर बढ़ें, धर्म में ही जिए। यदि तुम जैसे युवा धर्म से ताक पर रखकर मानव सेवा करेंगे तो मेरा धर्म कौन बचाएगा। मुझे नहीं चाहिए मदर टेरेसा, मुझे चाहिए अकलंक और निकलंक जैसे लोग चाहिए। मुझे चाहिए कुंद कुंद जैसे लोग, मुझे चाहिए राजा सैनिक और राजा श्रेयांश जैसे लोग चाहिए। रानी चेलना जैसी महिलाएं चाहिए, चंदनवाला जैसी महिलाएं चाहिए। मुझे चाहिए कोई माता त्रिशला, मुझे चाहिए कोई माता मधुदेवी। ध्यान रखना, ये साड़ी अच्छी नहीं, ये अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं। इन सब के लिए बहुत सारी संगठन हैं, वहां आप बहुत अच्छी साड़ी पहनकर जाओ, मैं कुछ नहीं कहूंगा। मैं तो इतना कहना चाहता हूं, ये सफेद साड़ी इसलिए दी है, लाल पट्टी है और सफेद साड़ी है। जब तक मंच में रहो तो लाल और सफेद रहना, और अपने आप को पहचान लो तो लाल काट देना, सफेद लेकर मेरे साथ आ जाना, तुम्हारे जीवन का कल्याण। कितनी साड़ियां बदलोगे, ये पट्टी हटा देना, बस ये अज्ञान की पट्टियां हट जाएं। तुम भी हटा देना, ना बन सको मुनि। अरे ये जैकेट फेंक करके किसी ब्रह्मचारी का भेष धारण करके जीवन का कल्याण कर सकते हो। अपने लक्ष्य को आप एक ही चीज याद रखें, ये धार्मिक संस्था है, धर्म से जुड़ी हुई संस्था है, आस्था से जुड़ी हुई संस्था है। इसमें किसी भी संस्था के हम उदाहरण नहीं लेंगे। हम ये चाहते हैं ऐसा भारत बने, ऐसी हमारी समाज बने, धार्मिक संस्था का कोई उदाहरण बने, पुलक मंच परिवार बनना चाहिए। ये धर्म में जीते हैं, धर्म में आस्था रखते हैं। यहाँ पर ताई बैठी हैं, मैंने कभी उनसे नहीं कहा कि आप ये छोड़ो, वो छोड़ो, ये त्याग करो, लेकिन उनके जीवन में परिवर्तन आता गया, आता गया, जीवन बदलते गया। आज सब कुछ एक जिनके लिए ये संभव ही नहीं था वह कार्य वो कर रही हैं। ये होता है धर्म से जुड़ना। मैं आपसे इतना ही कहता हूं, इस संस्था को अब 25 वर्ष जो हमने जैसे भी जिया जी लिया, आने वाले समय में टोटल एक धार्मिक, मैं उस दिन बहुत खुश होऊंगा जिस दिन मेरे मंच के हर सदस्य, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, हाथों में चावल लेकर मंदिर जाना शुरू करोगे ना, उस दिन मेरा संगठन बनाना सार्थक सफल हो जाएगा। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता।